सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा के अध्याय 2 दुर्बुद्धि विनिश्यति को पढ़ा था। कथा के सारांश को पढ़ने के पश्चात आज हम दुर्बुद्धि विनिश्यति के अध्याय को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सर है, तालाब, कूर्म है या कच्छप है, इसका मतलब होता है कछुआ। प्रतिवस्ती सम, रहता था। देखिए यहाँ पे प्रतिवस्ती का मतलब होता है रहता है। जैसे ही इसके पीछे सम का प्रयोग हम करते हैं तो ये भूतकाल कर देता है। इसका पूरा अर्थ बनेगा रहता था। धीवरा मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मछली, कछुआ इत्यादि को। मारिष्याम है, मारेंगे। मैवम मां निषेध शब्द है, इसका अर्थ है नहीं। और एवं ऐसा, ऐसा नहीं। रिधम तालाब को। धार्यताम धारण करें। पक्षवलेन पंखों के बल से। अपायः हानि या नुकसान। नियमानम ले जाते हुए। अवलोक्य देखकर। लंबमानम लटकते हुए को। उड्यते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूलकर। भस्म राख। सूर्यधाम मित्रों का या मित्रों के या मित्रों की। कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, कल्याण की इच्छा रखने वाले के या कल्याण की इच्छा रखने वाले की। अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। लास्ट है दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। आइए इसके अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप दोहराएं। तो पहला है फुल्लोत्पलम, जो तालाब का नाम था। कंबुग्रीवः, ये कछुए का नाम था। उक्तवान बोला गया। भवद्भ्याम आप दोनों का। अवलंबय सहारा लेना। आवाभ्याम हम दोनों को। रिधम तालाब। उड्डीयते उड़ता है। पक्त्वा इसमें कै और तय दोनों ही आधे बोले जाएंगे, तो इसका उच्चारण होगा पक्त्वा, पका करके। इसमें त्वा प्रत्यय है। भक्षयिष्यामि खाऊंगा। सूर्यधाम मित्र। भ्रष्टः अर्थात नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें क्या? कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था? तो कछुए का नाम था कंबुग्रीव। दूसरा है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? धीवरः। तो धीवरा का मतलब होता है मछुआरे। तो तालाब के किनारे कौन आए थे? मछुआरे। कूर्म है केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है? आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के एधावन लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े? तो पोरा या गोपाल का, दोनों का मतलब ही वाले होते हैं। तो गोपाल का में देखिए आप, तो देखिए गो का मतलब होता है इनका है, और इसमें जोड़ दिया पाल कहा, पालने वाले। तो
तो जो गाय को पालते हैं उनको गोपाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। कौन किसके प्रति कहता है, ये आपको लिखना है। तो देखिए, प्रश्न हल करने से पहले यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है। ये इस खंड में ये कर्ता है। कहने वाला कौन होता है? जो कह रहा है अर्थात कर्ता। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कर्ता पद में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब में प्रथमा विभक्ति है। हंसों का मतलब होते हैं दो हंस, कहने वाले दो हंस हैं। तो आपने अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप पढ़े होंगे तो उसमें अह मैं ए नाय ये वाली आपने पढ़ी होंगी। तो अब इसमें सिर्फ आपको अह मैं ए नाय को छोड़ करके केवल और केवल प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझना है। तो उसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है बालक है, अह की ध्वनि आती है अर्थात विसर्ग लगता है, जैसा कि इसमें कूर्मह के पीछे लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कछुआ अकेला है। जब आप प्रथमा विभक्ति का द्विवचन पढ़ते हो तो द्विवचन के रूप आपको याद होंगे एक, दो, औ, औ। तो औ का मतलब है दोनों में, यानी प्रथमा विभक्ति में भी द्वितीय विभक्ति में भी दोनों में ही औ का प्रयोग हो रहा है। क्लियर? तो इसमें हंसौ आ रहा है। तो इसमें जहां भी आपका कर्ता एक है, एक वचन है, तो उसमें विसर्ग वाला शब्द आएगा, और जहां भी कर्ता आपके दो हैं तो उसमें औ की ध्वनि आएगी। दूसरा शब्द दिया है प्रति। इस वाले खंड में देखिए क्या दिया है, प्रति। और प्रति शब्द के साथ सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है। क्लियर? तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वो हम करेंगे। तो कहने वाले कौन है? हंसौ। तो यहाँ पे हंसों ने कहा है, किसके लिए कहा है? कूर्मम प्रति। अब द्वितीय विभक्ति की एक खास बात है कि यदि द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो अंत में आप मैं जोड़ दीजिए, जैसे कूर्म। अब इसमें कूर्म में मैं की ध्वनि आ रही है तो या तो मैं जोड़ दो, अगर मैं आप नहीं जोड़ पाते हो तो यहाँ पे अनुस्वार लगा सकते हो इस तरीके का। तो या तो मैं और या ऊपर अनुस्वार, इन दोनों में से कोई सा एक आपको चुनना होगा। तो ये अब क्या देख लेते हैं, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो कहने वाला कौन है? कूर्म है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। किसके लिए कह रहा है ये? हंसौ प्रति। अब देखिए इसमें हंस द्विवचन है। मैंने आपको बताया भी था, जब आप टेबल देखते हो तो द्विवचन द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, यानी एक पे औ आ रहा है और दो पे भी औ आ रहा है। दो का मतलब है द्वितीय विभक्ति। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, एक, दो, औ। क्लियर? क्या देखते हैं, अत्र क्या उपाय है, यहाँ इसका क्या उपाय है। तो कहने वाले कौन है? हंस। तो यहाँ पे हंसो आ जाएगा। किसके लिए कह रहे हैं? कूर्मम। अब देखिए कछुआ यहाँ पे एक है तो अह एक वचन, अह प्रथमा विभक्ति के लिए है, और मैं ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, क्योंकि कछुआ एक है तो एक वचन। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है आपको, जब वचन एक है तो उसमें प्रथमा या द्वितीय का एक वचन का आप रूप लगाएंगे, और जहां वचन दो हैं तो वहां प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप लगाएंगे। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था कूर्म है, कछुए ने। और किससे कहा था? हंसौ प्रति, हंसों के लिए कहा था। लास्ट है यूयम भस्म खादत, तुम राख खा लो। ये किसने कहा था? कूर्म है, कछुए ने। लेकिन किससे कहा था? ग्वालों से। अब यहाँ पे पौराण शब्द दे रखा है, तो पौराण यानी मैंने आपको बताया कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे पौराण क्या है? अब आप रूप बोल के देखिए द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के। बहुवचन में पहले क्या आता है? आहा, आपने पढ़ा होगा, और दूसरे पे आन, आहा आन, आई एभ्य। नंबर पे आहा के बाद में आन का आपने प्रयोग पढ़ा था। ठीक है? तो जो
पौरहा शब्द में आन को जोड़ दिया, इसलिए ये भी द्वितीय है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आपको। चौथे प्रश्न को हल कर लेते हैं। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा में दिया है अभिनंदति भक्षिष्यामः, भक्षयिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति सम। तो भर लेते हैं। पहला दिया है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। तो पहले में आ जाएगा उड्डीयते, उड़ता है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। दूसरा दिया है अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये बोला था कछुए ने, तो यहाँ पे वदिष्यामि आ जाएगा। यह हित कामानाम सूरिधाम वाक्यम न अभिनंदति। यह का मतलब है जो हित कामानाम, भला चाहने वालों की, सूर्यधाम का मतलब होता है मित्रों की, जो भलाई चाहने वाले और मित्रों की वाक्यों को न अभिनंदति, नहीं सुनता है या उन पर विचार नहीं करता है। यह देख लेते हैं। एक कह कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम। एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूं। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः। हम घर ले जाकर के कछुए को खाएंगे। पांचवा है पूर्ण वाक्यानुत्तरत्। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहां जाने की इच्छा करता है? तो उत्तर हो गया इसका कच्छपः अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। देखिए गंतुम इस तरीके से लिखा हुआ है, ये गंतुम, इसको सही आप कर लेंगे। ठीक। अगला है कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ क्या उपाय बताता है? तो कच्छपः वदति, कछुआ कहता है अहम काष्ठ दंड मध्ये अविलंबय युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो कछुआ क्या कहता है कि मैं लकड़ी के काष्ठ दंड, यानी लकड़ी का जो डंडा है उसके मध्य अविलंबाय, लटक करके, सुख युवयो, आप दोनों के, पक्ष बलेन, पंखों के बल पर, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक जाऊंगा। अगला देख लेते हैं। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किमै वदन। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने क्या कहा? तो लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह वदन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने कहा हंसाभ्याम सह कच्छपः अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किमै वदत्। अब देखिए यहाँ पे विस्मृत्य जो है उसको किस तरीके से आपको लिखना है। आपकी बुक में मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये री ऋषि की मात्रा आपको लगानी होगी मैं के नीचे। ठीक। कछुए ने मित्रों के वचनों को भुला करके क्या कहा? तो कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य वदत्। कछुए ने मित्रों के वचन को भुला करके कहा यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खा लो, राख खा लो। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए, अर्थात कहानी में जो घटनाएं पहले घटित हुई हैं उनको पहले नंबर पे और उसके बाद की घटनाओं को बाद के क्रम पे। तो यहां मैंने नंबर दे दिए हैं। तो पहले नंबर पे घटित घटना है गै। कूर्मे है हंसौ एकस्मिन् सरसी निवसन्ति सम। तो कूर्मे का मतलब हो गया कछुआ। हंसौ और हंस एकस्मिन् सरसी, एक तालाब में निवसन्ति सम, रहते थे। दूसरे नंबर की घटना है घै वाली। केचित धीवरः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब पर आए।
तीसरे नंबर की घटना है जय। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि, हम कल आकर के मछलियों को और कछुओं को मार डालेंगे। कल हम आकर के मछलियों, कछुओं इत्यादि को मार डालेंगे। इति धीवराः एकथ्यन्, इस प्रकार मछुआरों ने कहा। जो अंग वाली घटना है चौथे नंबर पे घटित हुई है। कूर्म है अन्यत्र गंतुम इच्छति सम, कछुआ दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता है। पांचवें नंबर पे कै नंबर की घटना है। कूर्म है हंसयो सहायताया आकाश मार्गेन गच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। छठे नंबर की घटना है चय। लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराय धावन, लटकते हुए कछुओं को देखकर, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़े। सातवें नंबर की घटना है क्षय। पौराय कत्यन, ग्वालों ने कहा वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामि, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और अंतिम घटना है छ। कूर्म है आकाशात पतितः पौरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरता है और ग्वालों के द्वारा मार डाला जाता है। मंजूषा से पदों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कथा है, इस कथा को हम समझ लेते हैं। आपको सारी इस कथा को हम समझ लेते हैं तो कथा के अर्थ के साथ आपको ऊपर मंजूषा में दिए गए एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति सम, एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष की कोटर में, तो पहले में कोटरे आ जाएगा। तो उस वृक्ष की कोटर में एक है सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में सर्प है वो सांप। काका नाम शिशून खादती सम, कौवों के बच्चों को, शिशून का मतलब बच्चों को, खादती सम खा जाता था। काका दुखितः आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काकः उपायम चिंतयत, उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के नजदीक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति सम, वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब पर आती थी। सम का प्रयोग है तो आती थी। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम आदाय, शिला पर या चट्टान पर स्थितम रखे हुए तस्य आभरणम, उसके आभूषण को, आदाय लेकर के या उठा करके, एक है काक है, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, पेड़ के ऊपर बैठ गया। अस्थापयत लंगलकार भूतकाल में है तो बैठ गया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवकों ने कौवे का पीछा किया। वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, और पीछा करते हुए कहां पहुंच गए? पेड़ के नजदीक। तत्र वहां, ते तम सर्पम चयमार्यन्, वहां पर उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, और इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। तो उम्मीद है आज के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।